होता है कि उसकी आवाज़ एक एक्टर पे रेप्लिका बने? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये बात बहुत पहले भी बार बार हो चुका है कि कुमार सानू का आवाज़ मैच्योर हो गया, ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत सारे हमारे कॉलीग्स लोगों ने दिए। लेकिन आई थिंक किसी का आवाज़ अगर मैच्योर होने के वजह से अगर उसको कट किया जाए तो फिर तो लता जी का आवाज़ आज भी रानी मुखर्जी या सबसे छोटे जो हीरोइन उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो इसमें आई थिंक दिस इज़ टोटली रॉन्ग थिंकिंग। और ये जो बात हुआ करता था इश्क विश्क में, ये एक बार फिर से प्रमाण हुआ कि सबसे छोटा हीरो के लिए मेरा वॉइस जब मैंने आवाज़ दिया उनको, और उस गाने वो सब गाने सुपर डुपर हिट हो गया। तो आप लोग नहीं बोल रहे ये बातें, बोलते नहीं नहीं इट्स ओके, इट्स बहुत ज़बरदस्त आया यार, बहुत एकदम हीरो के लिए। तो यही होता है बात, जब चल जाते हैं तो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ के इंडस्ट्री के लोग। और आई थिंक दिस इज़ नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम किसका वॉइस मैच्योर हो गया, किसके लिए जा रहा है, किसके लिए नहीं जा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही सिंग्स, कैसे वो गाना गा रहा है और जिसके लिए गा रहा है वो कितना करीब जाने का कोशिश करता है। तो मैंने वही करता हूँ, आज तक वही करते आए और वही किया मैंने इश्क विश्क में, जिसकी वजह से इश्क विश्क के गाने बहुत हिट हुए और लोग बोल रहे हैं कि यंगिश हीरो के लिए तो बहुत अच्छा जम गया आपका आवाज़। सर लेकिन शानुदा, लेकिन जब आपने दी शाहिद कपूर के लिए जो आपने आवाज़ दी उस टाइम पे, लेकिन व्हेन यू हियर दैट सॉन्ग, आप जब वो गाना सुनते हैं तो लगता नहीं है कि शानुदा ने अपनी आवाज़ को मोल्ड किया है कि यार एक मैं 19 साल या 20 साल के लड़के के लिए गा रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं एक सिंगर के लिए ज़रूरत नहीं है कि अगर वो किसी के लिए जा रहा है? डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि जिस हीरो के लिए गाना गा रहे हो कम से कम उसका अगर जानकारी में हो, जैसे कि हमें पता चल जाए कि किसी हीरो के लिए मैं गा रहा हूँ, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा मॉड्यूलेशन हमको करना पड़ता है। ये तो हमेशा से होता है। जब हम लोगों को हीरो पता नहीं चलता है कि कौन हीरो फिक्स होगा, तो हम लोग खुद ही खुद का स्टाइल में गा देते हैं उस गाने को। तो ये कौन सी स्टाइल में आपको पता था? आप ये बिल्कुल पता था कि शाहिद कपूर, और इससे पहले मेरा एक एल्बम भी आया था कहना तो है, जिसमें ये शाहिद ने वो मॉडल रोल किया था, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था और मेरे गाने के साथ ही एक्टिंग किया था। तो ये पहले से अप्रूव्ड था इनडायरेक्टली। फिर बाद में जब फिल्म में आए तो फिल्म में लोगों ने पसंद किया, तो अभी तो ये बात बन गया कि हाँ इट्स ओके। सर ये प्रेजेंट जॉनर पे जब आप, हर बंदा सिंगर बन जाता है, पंजाब से भाग के आ जाते हैं, कनाडा से भाग के आ जाते हैं, पॉप सिंगर बन जाते हैं, प्लेबैक आजकल बहुत, बोले नहीं यार ये गाना थोड़ा ये वैरायटी में गाता है, बहुत लोग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बंदा जो पिछले 15 साल से इस मार्केट में है, वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है? हाउ कुमार शानू इज स्टिल सर्वाइविंग इन द मार्केट? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि आज भी जितने गाने लोग पसंद कर रहा है, जो गाने हिट हो रहा है, गाने तो बहुत बन रहा है लेकिन जो गाने हिट हो रहा है आई थिंक उसमें सारे गाने, नॉट इवन 99%, 100%, 100% गाने जो हिट हो रहा है दैट इज़ टोटली इंडियन मेलोडीज़ के ऊपर बेस्ड। तो मेरा आवाज़ जो है, मेरा रोमांटिक आवाज़ है। आप लोग तो जानते हैं कि मेरे को रोमांटिक, एज ए रोमांटिक सिंगर बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया। और जहाँ तक का सवाल है कि गाना जब चल जाते हैं, जैसे कि आज के कुछ गाने हैं जो हिट हो रहा है, जैसे कि इश्क विश्क बोलिए, अंदाज़ बोलिए, हमारे क़यामत बोलिए कि, और इससे पहले भी 2-4 और उदित जी का गाने हैं, फिर सोनू जी का गाने हैं। जो भी गाने हिट हो रहा है दिस आर ऑल इंडियन मेलोडी बेस के ऊपर है। थोड़ा सा इसका चलन चेंज हुआ, इसका जो चलन है थोड़ा सा चेंज हुआ, इसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन वही चीज़ हिट हो रहा है जो हम लोग। तो जितने भी सिंगर्स आए या जो कोई भी आए, बीइंग ए मेलोडियस सिंगर, एक मेलोडी गाने वाले लोग कभी जाएगा नहीं। जैसे कि मेलोडी नहीं जाएगा, उसके साथ मेलोडी गाने वाले, जैसे आज रफ़ी साहब जिंदा होते तो रफ़ी साहब भी गाना गाते, आज अगर किशोरदा जिंदा होते तो किशोरदा गाना गाते, जैसे लता जी गा रही है, जैसे आशा जी गा रहे हैं, वैसे हम भी गाते जाएंगे। तो ये है कि इसमें कंपटीशन कुछ है नहीं। आई थिंक कि नए नए आएंगे, नए टाइप का गाना होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, उनमें से जो अच्छा है वो रह जाएगा, बाकी गिर जाएगा नीचे। तो ऐसे ही हो रहा है। आखिर में शायद और 1-2 साल ऐसा चलेगा दौर, जो सब अभी चला गया, अभी ये अभी ज़्यादा नहीं चलेगा। आपको मेलोडी में वापस आना ही पड़ेगा, जो हमारा इंडियन मेलोडी, जो पंचम दा, एस डी बर्मन, जो ये लोग सब पहले करके गए,
वही चीज़ हम लोगों को फिर घुमा फिरा के आ रहा है। तो शाहरुख आज नहीं तो आज चढ़ती जवानी बोलो या तो कलियों का चमन, ये सब गाने क्यों हिट हो रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द मॉडल, गाने का धुन मेलोडियस था। ऐसा अरेंजमेंट और ऐसा मेलोडी तो आज टीवी खोलने से आपको 14 दिखेगा। लड़कियां नाच रहे हैं ऐसा ऐसा करके, लड़कियां ये कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हिट हो रहा है? कलियों का चमन क्यों हिट हुआ? कांटा लगा क्यों हिट हुआ? तो सारे हिट हो सकता था अगर अरेंजमेंट और मॉडर्नाइज करने से अगर हिट हो जाता। तो ये पर्टिकुलर 2-3 गाना क्यों हिट हुआ, ट्रिमेंडस हिट हुआ, बाकी क्यों नहीं हिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट कि वो गाने में मेलोडी था, जो मेलोडी हमको हमारे मन में बैठे हुए हैं, जो बसे हुए हैं, हम जो सुनने का आदी है, जो आवाज़ हम सुनने का आदी है, वो आवाज़ छोड़ के कोई और आवाज़ आएगा तो हमको उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही जैसे मेलोडी छोड़ के कुछ आता है तो हमको बहुत टाइम लगेगा उसमें। और जब तक हम लोग पैंट तो पहन लिया धोती छोड़ के, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन मेलोडीज आज भी माँ के हाथ का खाना या घर में बैठ के दाल चावल खाना, हम लोग ऐसा नहीं कि हम गाय भैंस और सुअर और ये वो सब खाना शुरू कर दिया सब पूरे देश, ऐसा नहीं हुआ। हम लोग खाली एक चीज़ में हम लोग अपने आप को अमेरिकन बना लिया, तो उसमें नहीं होता है, कुछ भी कहिए। तो हमें वो इंडियन मेलोडी को वापस रख के करना पड़ेगा जब कुछ भी। और आज भी जो हिट हो रहा है सब टोटल बेस्ड इंडियन मेलोडी के ऊपर। मतलब कहीं भी कुमार शानू को या कहीं भी शानूदा को कंपटीशन नहीं लगा मार्केट? देखिए, कंपटीशन अगर ज़्यादा गाना गाना और कम गाना गाना अगर कंपटीशन है तो ये कंपटीशन है। और अगर आप ये समझते हो कि मैं जितना गाना गा रहा हूँ आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज मैं अगर 10 गाना गा रहा हूँ तो उसमें से 4 गाना हिट है। कोई अगर 2000 गाना गा रहा है उसमें से 4 गाना हिट है, तो आप बोलिए कौन खुश सुखी है और कौन दुखी है? तो इसमें से पता चल जाता है ना कि मैं आज 10 गाना गा रहा हूँ, मैं ज़रूरत नहीं हमको 200 गाना गाने की, मैं महीने में अगर 10 गाना भी गा रहा हूँ तो 10 में से 4 हिट हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं बहुत मर के काम करना भी नहीं चाहता हूँ। तो अच्छा है कि बाकी सब गाने हो, कुछ अच्छे गाने जो है मुझे याद किया जाता है अच्छे गाने के लिए, जो गाना मार्केट में चलने वाले हैं ऊपर वाले की देन है कि हमें वो गाना मिल जाता है, हम वो गाना गा देते हैं, वो गाना हिट होता है। तो आप मार्केट में आते हैं, चलो ठीक है, शुरू में किशोर कुमार के गाने गाए और आगे बढ़े, उसके बाद वो जिंक को तोड़ के अपना पहचान बनाना कितना मुश्किल था? देखिए एक बात यह है कि जितना हम जो कुछ भी किए मैक्सिमम हम फॉलो किए, किशोरदा को फॉलो किए डेफिनेटली। ये तो और आप ये जानते होंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पे जितना भी फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स है सारे ने ये काम किए, हर एक, लता जी से लेके मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके किशोरदा से लेके मैं आज बाबुल सुप्रियो मेरा जो क्लोन लोग बोलते हैं उसको, या कोई और जो मेरा स्टाइल अपना रहे, कोई बात, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। इसको ख़राब या इसको मजाक में लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को ना किसी को फॉलो करके इंडस्ट्री में आए। लता जी नूरजहाँ जी को किए, शुरू वाला गाना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नूरजहाँ जी गाना गा रहे हैं। आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो किए, तो अब क्या करेंगे? मोहम्मद रफ़ी साहब दुरानी साहब को फॉलो किए, किशोरदा मुकेश जी साइगल साहब को फॉलो किए, मैं किशोरदा को फॉलो किए, आज बाबुल मेरे को फॉलो कर रहा है या कोई और मेरे को फॉलो कर रहा है। दैट इज़ द कानून है, ये मतलब हमारे पुरखों से चले आ रहा है, ये सब चीज़ होगा ही होगा। एंड दैट इज़ आई थिंक कोई ख़राब इसमें कोई ख़राब बात ये बोले कोई कि भाई ये क्यों हो रहा है, उसके जैसा क्यों, उसके जैसा उसको फॉलो करके इंडस्ट्री में आना, फिर अपनापन मिला को उसको अपने आप को अलग करना, दैट इज़ माई या कोई भी कलाकार का इंडिविजुअल टैलेंट, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल टैलेंट। आप समझ लीजिए आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी पे अटक के रह गया तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, आप स्टे नहीं कर सकते हैं 2 साल मैक्सिमम 3 साल, बस उसके बाद आप चले जाएंगे। बट आप एक युग कर लिया, इसका मतलब यू हैव समथिंग टू, मतलब आप उसमें से आप अपने आप को स्प्लिट करके जो बनाया। तो मैंने क्या किया जो बाकी लोगों ने किया, लता जी भी अपने आप को अलग करके एस्टेब्लिश किया था, आशा जी भी अपने आप को अलग करके एस्टेब्लिश किया था। आप गीता जी का गाना सुनिए, आशा जी का गाना आज का सुनिए, आपको लगेगा कि आशा जी है, नूरजहाँ जी लता जी अलग अलग आपको लगेगा कम, लेकिन शुरू में नहीं लगता था, क्योंकि वो उनसे फॉलो करके उनका अच्छाइयाँ लिया, अपने अंदर जो टैलेंट था उसको मिलाया, उसमें एक नया पकवान का जन्म दिया और बहुत अच्छा एक खाना बना के लोगों के सामने रखा, जो लोग खा के अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो खाना उसी ब्रांड का हो गया। हमारा भी वही कोशिश था
कि हम फॉलो तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुमार सानू के नाम पे बोलेगा हाँ कुमार सानू किशोर दा का गाना सुनो, कुमार सानू का गाना सुनो, पता चलेगा ये कुमार सानू है, किशोर दा है। आज शुरू का नहीं, लेकिन वो अलग करने के लिए हमें कोशिश तो डेफिनेटली करनी पड़ी, संघर्ष भी करना पड़ा। पहले पहले लोग बोलते नहीं 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 हमको किशोर दा जैसा ही चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे बोलते थे। हाँ बोले सर जी आप देखिए ज़रा ये ऐसा ऐसा करके मैं गाता हूँ, ये सुन लीजिए एक बार, अगर अच्छा लगे तो। फिर मैं अपनापन मिला के उसको जब सुना है तो उसको शायद इसमें से मैं इसलिए नदीम श्रवण जी को दाद देता हूँ कि उन्होंने ही मुझे आशिकी से पहले आप देखिए मेरा जितने भी गाना है सब मैक्सिमम आप देखना है कि 100% किशोर दा टच, एकदम किशोर दा जैसा था। आशिकी में जो मैंने कोशिश किया उन्होंने मेरे को सराहा, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है चलो लेट अस ट्राई। तो 10 के 10 गाना हिट होना मतलब पब्लिक ने खाया नहीं, खाली खा के चाट के साफ सूफ करके बाबा करके 50 तारीफ करके चले गए। तो इस तरह से एक ब्रांड बन गया, कुमार सानू एक ब्रांड नेम आ गया। बट हमने ट्राई किया उसके लिए, इसलिए डेफिनेटली हम नादिम सानू को क्रेडिट देंगे कि वो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मतलब जिस तरह से मैं करना चाहा उन्होंने उसको मतलब उसका फ्यूचर थिंकिंग या फ्यूचर जो विज़न उसका था ये बहुत पावरफुल था कि नहीं आगे चल के काम होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि भविष्य को पहले देख लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उस समय बहुत सारे सिंगर्स थे किशोर दा के फॉलो करने वाले, बहुत सारे, आपको मैं 6 गिना दूंगा उस समय, जो आज भी गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 6 सिंगर में से मैं क्यों निकल आया और उन्होंने मुझे क्यों चुना? वो 6 सिंगर भी तो सेम फॉलोअर था, क्योंकि मेरे अंदर जो कोशिश था कि मैं किशोर दा के साथ अपनापन मिला के एक नया आवाज़ का जन्म देने का कोशिश कर रहा था हमेशा गाने में। किसी ने बोला कि नेज़ल टोन आता है यार इसका, किशोर दा का नेज़ल टोन नहीं था, अब मैं क्यों नेज़ल किया? ये सोचना चाहिए था कि भाई ये समथिंग डिफरेंट। अगर नेज़ल टोन इतना ही खराब है तो भाई आप सचिन दा का गाना क्यों पसंद करते हैं? फिर आप साइगल साहब का गाना क्यों पसंद करते हैं? मुकेश जी का गाना क्यों पसंद करते हैं? मतलब एक टाइम एक्सेप्टेड था नेज़ल टोन, मैंने नेज़ल टोन को लोगों ने बहुत पसंद करते थे। तो आज अगर रोमांटिक वॉइस के साथ अगर थोड़ा सा नेज़ल मिला के उसको थोड़ा सा अलग करने का कोशिश किया जाए, पुरानी अच्छाई करंट अच्छाई सब लेके अगर कुछ नया कुछ किया जाए, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि लोग आज भी चंदन सा बदन चल चल चितवन ये गाना आज भी सुनते हैं, वो तो पूरा नाक से गाया हुआ है। क्यों सुनते हैं? अगर नेज़ल टोन इतना ही खराब है तो फिर क्यों सुनते हैं भाई? तो मैंने कोशिश किया कि किशोर दा के जो फॉलो करते करते उसमें पुराने लोगों का कुछ, जैसे पंचम दा, एस डी बर्मन साहब, उन लोगों का जो स्टाइल मैं सुन के हैरान हो जाता था कि नाक से जब गा रहे, नाक से ही गा रहे, लेकिन उसमें एक अलग मिठास, तो उस चीज़ को भी मैं मिलाया इसमें। तो मिला के मैंने जो कोशिश किया उसमें लोगों ने बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया और उस तरह से एक ब्रांड नेम बन गया। शानू दा आप पसीना बोल रहे जब तक हाँ डेफिनेटली। मैं आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि मैं बहुत खुश हूँ मैं जिस मकाम पे हूँ। मैं ये बात बोला था ये सब कारण के लिए कि आफ्टर देम, मतलब दैट काइंड ऑफ सिंगिंग, दैट काइंड ऑफ लेजेंडरी सिंगिंग, लोग जब मुझे फॉलो करते हैं तो अब मुझे लगता है, तब मुझे ये महसूस होता है कि आई हैव डन समथिंग, कि मैंने कोई एक ऐसा कुछ तीर मारा जिसकी वजह से लोगों ने मुझे आज फॉलो कर रहा है। तो मत कुछ तीर तो मारा मैंने ज़रूर, अब भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, मैंने कुछ तो किया लाइफ में। तो डेफिनेटली एक गैप सा आ गया था। लोग बोलते थे कि भाई किशोर दा का गैप कौन पूरा करेगा? कोई नहीं, एक सिंगर का जगह कोई नहीं ले सकता। वो जो गा के गया वो हो गया, मतलब वो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया, वो कोई नहीं कर सकता। ना मोहम्मद रफ़ी साहब, ना किशोर दा, ना मैं तो और एकदम छोटा मोटा हूँ, मेरा बात तो छोड़ ही दीजिए। लेजेंडरी सिंगर्स जो लोग हैं तो ये पूरा नहीं कर सकता। हाँ काफ़ी हद तक हम उनको क्या कर सकते हैं कि भाई चलो दूध नहीं मिला तो चलो थोड़ा छाछ ही पी लेता हूँ, ऐसा है, दही नहीं मिला तो छाछ पी लेता हूँ। लोग, अब मैं ऐसा ही समझता हूँ कि अगर थोड़ा छाछ भी मैं बना तो आज मेरे छाछ से कुछ लोग इम्प्रेस्ड हो गए, कुछ लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो चलो कुछ तो बना, कुछ वो क्या बन गए? वो अगर आपने आपको अलग कर सकते हैं मेरा अच्छा ही लेके, अगर वो अपने आपको अलग कर सकता है, ये मेरा उनको इंस्ट्रक्शन है। मैं उनको एक पते की बात बता रहा हूँ कि मेरा अच्छा ही लेके अगर वो उसमें अपना अच्छापन मिला के कुछ नया चीज़ का जन्म दे सकते हैं तो उसका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। एंड दे मस्ट ट्राई दैट। न्यू सिंगर जितने भी आ रहे हैं
जो भी कर रहा है उसमें वो नयापन आएगा तभी। अगर खाली हमें ही फॉलो करते रह गया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ। चालू तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि किशोर कुमार को फॉलो करते करते आपने फिर नेजल वॉइस डाला, थोड़ा पुराने और लोगों की टचेस मिलाई और एक अपनी पहचान बनाई। हाँ। वो दौर से आप गुजर चुके हैं, 10-15 साल आपको इंडस्ट्री में हो गया, यू हैव रिसीव्ड अचीव्ड अ पीक, ये वो सब कुछ हो गया। या अब अगर आप बैठ के सोचते हैं कि अब यार ये आवाज़ पे तो मैंने 15 साल काट लिए, अब इसमें क्या मिलाना है? मतलब हमको आप बोल रहे हैं कि ज़माना जैसा चल रहा है उसके हिसाब से मैं अपने आप को मोल्ड कर लूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपके अंदर से कोई फीलिंग है कि मैं अब अपनी आवाज़ को इस तरह से मोल्ड करूँ, कुछ कोशिश कर रहे हैं? एक सेलिब्रिटी का जो फ़र्ज़ होता है, एक सेलिब्रिटी का फ़र्ज़ आप जानते हैं ना, सेलिब्रिटी ऊपर वाले तभी बनाते हैं कि हमारे ज़रिए कोई भी मैसेज हो जो मास तक पहुंचाना, तो वो हमें चुनते हैं। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ मैसेज लोगों को दे, अच्छी चीज़ें लोगों को दे, है ना। तो ऐसा है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो ज़माना से सीख के नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे अच्छा, उसे ज़माना फॉलो करेगा, समझे ना। आज अब अगर हम वेस्टर्नाइज गाना चल रहा है बोल के मैं अपने आप को फट से वेस्टर्नाइज बना के वेस्टर्न गाना गाना शुरू कर दिया, तो मैं क्या हूँ जिन्होंने मेरे को भेजा इस काम के लिए, जो लोगों को मनोरंजन करने के लिए। तो मनोरंजन का जरिया समझ लो, अगर कोई पॉप ऐसा गाना गा रहा हूँ जो यंग लड़के लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन उसके डैडी लोग उसको नापसंद कर रहे हैं। टीवी में बैठ के आप सामने माँ बाप बेटा बेटी सब एक साथ बैठ के टीवी नहीं देख सकते। कहीं से ना कहीं से ये मतलब खराब होता है। 4 यंग 18 साल के लड़के बोल दिया कि अरे सुपर्ब है, तो इसका मतलब ये सुपर्ब नहीं है ना। तो हम क्यों मोल्ड करें? हम कोशिश करेंगे उसको खराब चीज़ को रोकने के लिए। हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम और अच्छा अच्छा गाना गा के लोगों को उस चीज़ से रोकूंगा कि भाई तुम ही हा में मत जाओ, तुम्हारे पास है किसी से तुम प्यार करो, ये गाना भी है तुम्हारे पास आ रहा है, तुम इसको भी पसंद करो, इसको भी तुम खाओ, इसको देखो कितना टेस्टी है। वो है, उसमें जाने के लिए हम रोकेंगे उसको। एंड दिस इज़ नॉट बैड। हम उनको नहीं फॉलो करेंगे, वो हमें फॉलो करेंगे। ये हमारा शुरू से यही रहा कि हम अगर कुछ हमको हमारे कुछ सोशल, जिसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक बीइंग ए सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी होने के नाते सबको अपना अपना एक फ़र्ज़ होता है। जो कोई पिक्चर बनाता है तो पिक्चर के ज़रिए कुछ मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं करते वो तो अलग बात है। कोई सिगरेट फिल्म बना लिया, कोई हॉरर फिल्म बना लिया और उसमें कुछ सेक्स का कुछ ये दिखा दिया, वायलेंट दिखा दिया, कुछ कर दिया, पिक्चर को चलाने का कोशिश किया, पिक्चर 7 दिन भी नहीं चली, आउट हो गया। लेकिन उसका जिम्मेदारी क्या रहा इसमें? तुम एक सेलिब्रिटी होने के नाते तुम क्या जिम्मेदारी निभाया? तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिसको पसंद नहीं करता हूँ, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, तो उसको हम किसी भी हालत पे कर नहीं सकते। पॉप आई डोंट लाइक। पॉप में से कुछ अच्छा सीखना है तो सीख लो, कोई बात नहीं है। पॉप में से कुछ लेना है, कुछ सीखना है, खुद को पॉप मत बना डालो। कुछ सीखना है, आप देख लो, हाँ हम सुन रहे हैं कि वाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गाने में अच्छा कुछ पंच है, कुछ बहुत अच्छा है, लोग पसंद भी किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट हम खुद को उस ढांचे में नहीं ढालेंगे।